फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज, जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे नसबंदी के ऑपरेशन को खोलने के बारे में। ऐसा देखा है कि कभी कभी जो है कपल के या तो बच्चों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, या कोई किसी बच्चे में कोई कंजेनाइटल अनामली हो जाती है, या मैरिज डिस्प्यूट की वजह से रीमैरिज करनी पड़ती है, तो उनको नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो नसबंदी ऑपरेशन खोलने के लिए आपको इस बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। देखिए, नसबंदी का ऑपरेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है लेप्रोस्कोपिक। जो लेप्रोस्कोप से हम जो करते हैं, जो एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है दोनों तरफ, इसमें हम एक लूप उठाते हैं और एक यहाँ पे छल्ला डाल देते हैं। यानी कि लेप्रोस्कोपिक अगर हम नसबंदी करते हैं तो उसमें हम कट नहीं करते हैं, तो ज़्यादा ट्यूबल जो टिश्यू है वो लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर हम मिनी लेप्रोटमी से अगर हम ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, तो हम ट्यूब को लिफ्ट करते हैं, उसको डबली लाइगेट करते हैं और तब हम कट करते हैं। तो इसमें ट्यूबल जो टिश्यू होता है वो काफ़ी लॉस्ट हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट रिकेनलाइजेशन चाहता है, यानी कि नसबंदी ऑपरेशन को दोबारा से खुलवाना चाहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने ट्यूब काट दी है तो इधर से हम डैमेज पोर्शन को बिल्कुल पूरा निकालते हैं। चाहे हमने लूप लगाया है, वो लूप लगाया है, या फिर हमने कट किया है। तो अगर हम मिनी लैब से करी होती है नसबंदी, तो उसमें टिश्यू ज़्यादा डैमेज होने की वजह से ट्यूबल जो लेंथ है, अगर वो 4 सेंटीमीटर से कम रह जाती है, तो उसके सक्सेसफुल जो सक्सेस रेट होते हैं रिकेनलाइजेशन के, काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन हुआ होता है और उसको हम दोबारा से रिकेनलाइज करते हैं, और ट्यूब की जो लेंथ है अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो उसके सक्सेस रेट लगभग जो है 60% तक हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सक्सेस रेट डिपेंड करता है, जैसे कि कोई और अडेजन तो नहीं है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई उसकी प्रीवियस लेप्रोटमी तो नहीं हुई है, जैसे अपेंडिसेक्टमी ऑपरेशन या फिर परफोरेशन के लिए ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या कोई हाइड्रोसल्पिंग्स तो नहीं है, या फिर एज के ऊपर भी। और उसका एवोरियन रिजर्व अगर जो है एज लेस देन 35 है पेशेंट की, तो उसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर एज मोर देन 35 है तो उसके सक्सेस रेट थोड़े कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर अडेजन्स है, प्रीवियस LSCS हो चुके हैं कई बार, तो उसमें भी जो है अडेजन्स के चांसेस काफ़ी रहते हैं, और फिर रिकेनलाइजेशन के सक्सेस के रेट जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है सक्सेस रेट रिकेनलाइजेशन का डिपेंड करता है। अब रिकेनलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेप्रोस्कोपिक रिकेनलाइजेशन और एक है ओपन लेप्रोटमी। तो दोनों ही केस में आपके सक्सेस रेट लगभग बराबर होते हैं, बस फ़र्क ये होता है लेप्रोस्कोपिक से आपका 1-2 दिन में छुट्टी हो जाती है, और ओपन लेप्रोटमी में आपकी ज़रा 3-4 दिन लग जाते हैं। जब आपका फ्लैटस फीसिस पास हो जाता है तो आप उनको छुट्टी कर दी जाती है। अगर आप कुछ और इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।